सब्सक्राइब करें DY Academy टेक को। हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं का इतिहास पाठ 7 का स्वाध्याय हल करेंगे। स्वाध्याय का नाम है खेल और इतिहास। इसका पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण करना है। पहला, ओलंपिक प्रतियोगिताओं का प्रारंभ डैश डैश में हुआ, तो उसका उत्तर है ग्रीष्म में हुआ। दूसरा, महाराष्ट्र में बनाई जाने वाली लकड़ी की गुड़िया को डैश डैश कहते हैं, तो ठड़ी कहते हैं। आगे, ब, निम्न में से उचित जोड़ियों में सुधार कीजिए और पुनः लिखो। पहला, मलखम शारीरिक व्यायाम का खेल। दूसरा, वाटर पोलो पानी में खेला जाने वाला खेल। तीसरा, स्केटिंग साहसिक खेल। चौथा, शतरंज मैदानी खेल। इसका असत्य जोड़ी है शतरंज, जिसका सही सुधारित है शतरंज यह बैठक वाला खेल है। क्वेश्चन नंबर 3, टिप्पणी लिखो। टिप्पणी नंबर पहला, खिलौने और उत्सव। उत्तर, पहला पॉइंट, विभिन्न सांस्कृतिक और धर्मों में उत्सवों के अवसर पर विभिन्न खिलौने की सहायता से सजावट का काम किया जाता है। छोटे बच्चों के बीच खिलौने बांटे जाते हैं। सेंटा क्लॉज नाताल में बच्चों को खिलौने देते हैं। दूसरा, दिवाली के उत्सव में महाराष्ट्र में मिट्टी के किलों पर छत्रपति शिवाजी महाराज और सैनिकों की प्रतिमाएं रखते हैं। ये प्रतिमाएं खिलौने की ही होते हैं। तीसरा, गांव के मेलों और उत्सवों के अवसर पर बाजार में बड़े पैमाने पर खिलौने की दुकानें लगाई जाती हैं। दूसरा टिप्पणी, खेल और फिल्में। आंसर, पहले की फिल्मों में नायक नायिका को खेल खेलते हुए अथवा केवल खेलों का दृश्य दिखाया जाता था। दूसरा, वर्तमान समय में खेलों और खिलाड़ियों के जीवन पर हिंदी और अंग्रेजी में फिल्में बनाई गई हैं, जैसे लगान, दंगल जैसे क्रिकेट और कुश्ती पर आधारित फिल्में बनाई गई हैं। कुल मिलाकर खेल और फिल्म का संबंध गूंगी फिल्मों के समय से लेकर आज तक घनिष्ठ रहा है। निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न, वर्तमान समय में खेलों का संबंध आर्थिक नीतियों में परिवर्तन आ गया है। उत्तर है पहला, 20वीं 21वीं शताब्दी में खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ। दूसरा, सभी खेल प्रतियोगिताओं का सीधा प्रसारण विश्व के कोने कोने में एक ही समय पर होता है। तीसरा, एक बड़ा दर्शक वर्ग खेल प्रतियोगिता देखता है। यही कारण है कि कंपनियां बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करके अपने उत्पादों का विज्ञापन खेलों के प्रसारण के दरमियान करती है। दूसरे शब्दों में, वर्तमान समय में खेल की अर्थनीति बढ़ती हुई दिखाई देती है। खिलौनों द्वारा इतिहास पर प्रकाश पड़ता है।
प्रश्न उत्तर। पहला, खिलौनों के आधार पर तत्कालीन धार्मिक तथा सांस्कृतिक परंपरा समझी जा सकता है। दूसरा, खिलौनों मिट्टी के किले बनाकर उस पर शिवाजी महाराज के समय के दृश्य दिखाने के लिए मिट्टी की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। तीसरा, खिलौनों के आधार पर तत्कालीन पद्धति, पोशाक, खेलों का प्रकार और तकनीकी विज्ञान के विषय में जानकारी मिलती है। इसलिए खिलौनों द्वारा इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, खेल का महत्व स्पष्ट करो। उत्तर, खेलों के कारण जीवन की व्यथा और चिंता भुला दी जाती है। दूसरा, खेलों से मनुष्य का मन बहलता है और ताजगी आता है। खेल खेलने से शरीर व्यायाम होता है। चौथा, खेलों के कारण मानसिक धैर्य, जीवता तथा खिलाड़ीपन जैसे गुणों का विकास होता है। प्रश्न नंबर 2, खेलों के माध्यम से व्यवसाय के अवसर किस प्रकार प्राप्त होते हैं। उत्तर, खेलों से अनेक घटक संबंधित होते हैं। इन्हीं घटकों से व्यवसाय के निम्नलिखित अवसर प्राप्त होते हैं। पहला, खेल संबंधी लेखन करने वाले लेखक तथा समीक्षक। दूसरा, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा विभिन्न चैनलों पर खेलों की समालोचना करने वाले समालोचक, तज्ञ तथा उन्हें जानकारी देने वाले सहायक। तीसरा, खिलाड़ियों को सिखाने वाले प्रशिक्षक, मैदान तैयार करने वाले मंच आदि। चौथा, खेलों का चित्रीकरण करने वाले कैमरामैन, उनके सहायक और संगणक तज्ञ इत्यादि। प्रश्न नंबर 6, निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखो। पहला, भारत के खेल साहित्य के इतिहास के विषय में जानकारी लिखो। इसका उत्तर, भारत के विभिन्न भिन्न खेलों के पैमानों पर लेखन किया जाता है। पहला, जिनमें खेलों पर लेख छपते हैं, ऐसे मासिक पत्र साप्ताहिक प्रकाशित होते हैं। दैनिक समाचार पत्रों में 1 अथवा 2 संपूर्ण पृष्ठ खेला जगत के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। अंग्रेजी भाषा में तो क्रीड़ा क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर लेखन होता है। अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी खेल विषय पर लेखन होता है। अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी खेल विषय पर लेखन होता है। यह संपूर्ण जानकारी खेलों के साहित्य का इतिहास है। खेल संबंधी साहित्य एक नई ज्ञान शाखा के रूप में उभरा है। क्वेश्चन नंबर 2, खेल और इतिहास के बीच में पारस्परिक संबंध को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पहला, खेलों पर लेखन करने वाले लेखकों को संबंधित खेल के इतिहास की जानकारी रखनी पड़ती है। दूसरा, खेल की समीक्षा करने के लिए समीक्षक के पास भूतकालीन खिलाड़ियों के खेल कौशल की जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, खिलाड़ियों को अपने प्रतियोगी खिलाड़ियों के इतिहास की जानकारी रखनी पड़ती है। संक्षेप में, खेल से संबंधित सभी लोगों को खेल के इतिहास की जानकारी रखनी पड़ती है। तीसरा, मैदानी खेल और घरेलू खेल के बीच में अंतर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मैदानी खेल और घरेलू खेल के बीच निम्नलिखित बातों पर अंतर है। मैदानी खेल और
घरेलू खेल में अंतर। मैदानी खेल और घरेलू खेल। मैदानी खेल। पहला, मैदानी खेल मैदान में खड़े होकर खेला जाता है, जबकि घरेलू खेल बैठकर खेले जाते हैं। दूसरा, मैदानी खेलों के लिए व्यायाम तथा कौशल की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि घरेलू खेलों में अपेक्षाकृत कम व्यायाम तथा कौशल की आवश्यकता होती है। तीसरा, मैदानी खेलों के लिए शारीरिक क्षमता, शक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि इन खेलों के लिए शारीरिक क्षमता, शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा, मैदानी खेल रोमांचक होते हैं, आनंद भी अधिक मिलता है, जबकि घरेलू खेलों में रोमांचक नहीं होते, आनंद कम मिलता है।